नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्कैरुहं प्राप्तं मां परिपालयेत् सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अचेडजन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य श्री वेंकटाचल महात्म्य प्रारंभे सति अर्थात तिरुपति बालाजी महात्म्य प्रारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। भगवान की आज्ञा से सूर्यदेव कोल्हापुर पहुंच गए और वहाँ मंदिर के बाहर खड़े रह करके जोर जोर से रोने लगे। तो महालक्ष्मी बाहर आए, पूछती है, अरे क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे राज्य क्या, तुम्हारे स्थान को हरा लिया क्या? तुम्हें आकाश से निकाल कर दूसरे सूर्य को रखा क्या? क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सूर्य कहता है, मां मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं आपके पतिदेव श्रीनिवास वेंकटेश के लिए। लक्ष्मी देवी नित्य ज्ञानी, अपरोक्ष ज्ञानी, सर्वज्ञा, फिर भी इस समय भगवान के मोह से मोहित होने का नाटक उसने किया। क्या बोला? श्रीनिवास को क्या हुआ? वेंकटाचल में खुश है ना? नहीं, उसको कुछ हुआ था, बस अंतिम क्षण गिन रहा है। आप जल्दी आए तो मुंह मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो अभी नहीं। लक्ष्मी चलो चलो चलो। सूर्य के रथ में बैठ करके दो निकल पड़े। भगवान श्रीनिवास वहाँ ब्रह्मा जी और रुद्र जी इत्यादियों के साथ बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। दूर से देखा लक्ष्मी आ रही है, मैं ऐसा बैठा देखूंगा तो वह सब कुछ झूठ समझ करके भाग जाएगी। भगवान उठे, ऐसा उन्होंने अपनी अवस्था बनाई कि अभी हाथ नहीं चल रहे हैं, पाया नहीं चले, हाथ थर 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 कर रहे हैं, और एक हाथ ब्रह्मा जी के कंधे के ऊपर, दूसरे हाथ शंकर जी के ऊपर, हा हू हा
जैसे ही महालक्ष्मी ने श्रीनिवास को देखा, उसका मोह चला गया और दौड़ती आई, भगवान को साष्टांग नमस्कार किया। बताती है, मां मोहयति गोविंद तव माया दुरत्यया। भगवान आपकी माया ऐसी है, मैं भी मोहित हो गई। मुझे क्यों बुलाया? आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तब श्रीनिवास ने कहा, देखो महालक्ष्मी, आपने ही कहा था त्रेता युग में सीता के रूप में, इस अग्निपुत्री वेदवती से शादी करो। आज वही अग्निपुत्री वेदवती पद्मावती के रूप में भूमि में आकाश राजा की पुत्री के रूप में उसने अवतार लिया है, तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं, यदि तुम हाँ कहो तो। हमारे पास लोग आते हैं, गुरुजी 21वां तारीख हमने डिसाइड किया है, हॉल भी ले लिया है, सब तैयारी हो गई है, आप हाँ कहे तो हम शादी करेंगे। क्या सबको पत्रिका भी भेज दी गई है, हॉल भी बुक किया है, आप अनुमति देंगे तो। इस तरह लक्ष्मी कहती है, अरे इतनी तैयारी करके मुझे पूछते हो। ताम अंगी कुरु गोविंद विवाह विधि पूर्वकम। ठीक है, मैंने ही कहा था, आप उसे आप स्वीकार कीजिए, विधि पूर्वक विवाह करके स्वीकार कीजिए। तब सभी तैयार हो गए। तब उसने सभी जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को देते हुए श्रीनिवास ने कहा, कर्माणि पुत्र कार्याणि कुरु शीघ्रम मतंत्रिता। जो आगे के सभी काम हैं, आप सब जल्दी जल्दी तैयारी करो, और ज़्यादा समय नहीं है। उस समय तो भगवान को पुण्यावाचन होना चाहिए। भगवान का अभ्यंग के लिए बहुत बड़े बड़े कढ़ाई मांगे गए, हंडा मांगे गए, पानी गर्म हो गया, और तो उसके जो बहुएं थी, सरस्वती, भारती, सौपर्णी, वारुणी, उमा इत्यादि, सभी उसके अभ्यंग की तैयारी करने लगी। चारों ओर 4 कलश रखे गए, और उसके बाद तो उस समय उसे तेल लगाने के लिए तो उस समय उसे बुला रहे थे। ये सही तमुक्तो भगवान योषिताम पुरतो हरि। अभी मुझे अभ्यंग स्नान कौन कराएंगे? न तो मेरी माता है, न पिता है। सच्ची भगवान को माता पिता कौन है? कोई भी नहीं। माता पितृविहीना नाम, माता पितु मैं अनाथ हूं। मुझे माता किस तरह कौन लगाएगी? इस तरह कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप क्यों रोते? हम सब हैं, आपके पुत्र पौत्र सभी देवता यहाँ पर हैं। तब लक्ष्मी आगे आ गई। भगवान श्रीनिवास डायरेक्ट बोलो ना, लक्ष्मी आओ, तेल लगाओ, ये सब कुछ नाटक क्यों? तो इस तरह कहने के बाद तो तेल लेकर आए महालक्ष्मी, और भगवान को पहले 5 उंगलियों से तेल में डुबोया, जमीन पर लगाई, और फिर 2, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण देश में क्रम है कि अभ्यंग स्नान करने से पहले उन्हें 7 चिरंजीवियों का स्मरण करते हैं। तो 7 चिरंजीवी हैं, मार्कंडेय, हनुमान, विभीषण और कृपा, परशुराम इत्यादि 7 चिरंजीवियों का स्मरण करके तो उस तेल लगाने लगी।
दीर्घायुर्भव गोविंद। भगवान आप दीर्घायु बने, आप 14 लोकों का छत्राधिपति चक्रवर्ती बने। इस तरह तेल लगाते हुए बाद में बकुलावती की ओर देख करके कहती है पुत्रवान धनवान भव, क्योंकि बकुलावती ने धरणी देवी से कहा था कि यह दूसरी शादी है, पहली शादी लक्ष्मी के साथ हुआ था, लड़के कुछ नहीं हुए, इसलिए दूसरी शादी कर रहा है। तो उसको व्यंग करने के लिए लक्ष्मी ने कहा अभी तो दूसरी शादी से तुम संपन्न हो, ठीक है। तब अभ्यंग स्नान किया गया, उसका नीलांजन किया गया। उस समय सभी स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी, सभी भारती सरस्वती आदि ने मिलकर आरती की। तब ब्रह्मपत्नी सावित्री ने तो आंग पोंछने के लिए, शरीर को पोंछने के लिए कपड़ा दिया, और पार्वती ने धूप दिलाया। धूपयित्वा सुधूपेन, महालक्ष्मी ने उपके सब केश को सुखा करके उसको बांध दिया। आदर्शम दर्शयामास, सावित्री आकर के उनके सामने दर्पण दिखाया। रति सेची चामर से तो हवा डाल रही थी, गंगा देवी आकर के उसको पादुका दिया। ब्रह्मादि सभी लोग वहां पर वेद मंत्र बोलने लगे। तात्पर्य, भगवान की सेवा के लिए देवता हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वह भूलोक में आए। तो उसके बाद भगवान ने लक्ष्मी से कहा इतने दिनों से मैं अनाथ बैठा था, अभी मेरा आभरण मुझे डालो। तब महालक्ष्मी ने उसको गले में माला, कानों में मकर कुंडल, उंगलियां सब उसको धारण कराया। कराने के बाद तब पुण्यावाचन शुरू हो गया। बीच में वशिष्ठ ने कहा अरे आपका कुलदेवत कौन है? गणपति पूजा हो गई, पूर्ण पूजा हो गई, पुण्यावाचन हो गया, अभी कुलदेवता स्थापन होना चाहिए, आपका कुलदेवता कौन है? तब भगवान कहते हैं मेरी कुलदेवता है शमी वृक्ष, क्योंकि हमारे लिए देवता हमें जो उपकार करते हैं वही हमारे लिए देवता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव हम कहते हैं। तो भगवान ने कहा देखो, जब मैं जनकपुरी गया था राम अवतार में, जब सीता का पहला दर्शन मुझे हुआ, उस समय मैं तो शमी वृक्ष के नीचे ही खड़ा था, इसलिए वह मेरे देवता। सीता को देखा है उसने। और हमारे पांडव, हमारे मेरे प्रिय, उनके सभी आयुध विराटनगर में ये शमी वृक्ष पर ही बांधा गया था। तो तब वशिष्ठ ने कहा तो अभी शमी वृक्ष कहाँ है? अगस्त कहते हैं यहाँ से उत्तर में जाओ, कुमारधारा सरोवर के समीप वह वृक्ष है, उसका एक टहनी लेके आओ। तब लेके आए, तब उस समय उसकी प्रार्थना की गई, शमी शमय में पापम शमी शत्रु विनाशनी अर्जुनश्च धनुर्धारी रामस्य प्रिय दर्शने। भगवान दिखा रहे हैं शादी से पहले कुलदेवता से क्या प्रार्थना करना चाहिए। मातर में कुरु कल्याणी, हे कुलदेवी, हे कुलदेवता, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अविघ्न स्वर प्रिय विवाह बिना विघ्न के पूरा हो जाना चाहिए। कलह सर्वदेवानाम, जब बहुत लोग गए तो झगड़ा भी होता है, कोई कलह न हो, इस तरह प्रार्थना करके भगवान ने उसकी पूजा की। तब
पुरोहित कहते हैं अभी कुल देवता का स्थापना कहाँ करोगे? तब श्रीनिवास को याद आ गई, इतना सब तीनों लोगों के देवताओं को बुलाया, लेकिन बाजू में अपने आश्रय देने वाले वराह देव को ही भूल गए थे। उन्होंने कहा थोड़ा ठहरिए। तो वराह के पास आए। प्रसादात तब गोविंद विवाहम कर्तुम उत्सुका। वराह ने कहा श्रीनिवास क्यों आए, क्या गड़बड़ है? मैंने कहा कुछ गड़बड़ नहीं, आपके आशीर्वाद से मैं शादी करना चाहता हूँ। आप ही मेरे गुरु सर्वस्व हैं, आश्रय देने वाले हैं। वैशाख शुद्ध दशमी के दिन मेरी शादी होने वाली है, आप सकुटुंब सपरिवार आ जाइए। तो वराह ने कहा अभी खेती कटवाने का काम है, धान कटवाने का, कटाव का समय है, ऐसे समय में आकर को तो यहाँ पर धांधली हो जाएगी। मेरी जगह पर तुम बकुलावती को ही मेरी प्रतिनिधि समझ लो। तब श्रीनिवास ने कहा कुलदेवता प्रतिष्ठापना आपके पास करना है। हाँ मुझे मालूम है, तभी मुझे याद आई, मेरी याद आई। ठीक है यहाँ पर स्थापना करो। वहाँ पर स्थापना किया गया। तब तक 11 बज गए थे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा विधे अद्येव नियुंग श्वेताम। ब्रह्मा पूजा के जो हो गए, पुण्यावाचन हो गया, चलो सब मिलकर के आकाश राजा के यहाँ चले गए, तुम्हारा सेना को आगे भेजो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं क्या भगवान आप नाटक कर रहे हैं? कृत्वा पुण्याह कर्माणि, पुण्यावाचन इत्यादि करके देवता स्थापन करने के बाद उपवास से नहीं जाना चाहिए, खाकर ही जाना चाहिए। अनेक बालक हैं, अनेक स्त्रियां हैं, अनेक ऋषि मुनि हैं, सब सुबह से कोई नाश्ता नहीं मिला, भूखे हैं, उनको कैसे भेजना चाहिए? तब श्रीनिवास कहता है ब्रह्मा जी 4-4 सिर रख करके तुमको बुद्धि नहीं है। अरे इतना लोगों को खाना खिलाने के लिए बोल रहे हो, करोड़ों लोग हैं। मैं वैकुंठ से आकर के इस कानन में जब रहने आया हूं, तो इस समय अभी तक मुझे 10,000 साल हो गए। आते समय कोई पैसा नहीं लेके आया था, आते समय कोई पॉकेट भी लेके नहीं आया था, और मैं भी इतने लोगों को खाना कैसे खिलाऊं? तो ये मालूम है मेरा खाली हाथ खाली है, मैं कैसे खिलाऊं? ब्रह्मा जी चुप बैठ गए, तो गंभीर थे। लेकिन उसका नातू पौत्र नीलकंठ कहते हैं श्रोतव्यम वचनम ताता। श्रीनिवास मेरी बात सुनो, या तो विवाह कर्मणि कर देव करणे भवन कर्मणि प्रारब्ध शांत पर्यंतम यो ही यत्नम समाचरेत। शादी का फंक्शन शुरू हो गया और बिल्डिंग बांधना शुरू हो गया, तो किसी भी तरह से उसे पूरा करना ही है, उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन ले लो, ऋणम चरित ऋण ले लो। भगवान ने कहा क्या कि सभा में इतना जोर जोर से बोल करके तो मेरा इज्जत निकाल रहा है, अब मुझे कौन ऋण देगा, कौन लोन देगा? मेरे पास जमीन है क्या, सोना है क्या, कुछ है? और मेरे पास पगार है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी कहते हैं अच्छा ठीक है। उन्होंने कुबेर को बुलाया। कुबेर और ब्रह्मा जी, उसके साथ शंकर, तीनों आ गए। कुबेर को लेकर श्रीनिवास स्वामी पुष्करणी नदी के किनारे आया। वहां पर एक बहुत बड़ा
वृक्ष था, अभी भी है वह। तो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान ने कुबेर से कहा, कुबेर मेरी शादी होने वाली है, इसलिए आप एक ऐसा काम करो, मेरी शादी के लिए जितना खर्चा होता है उतना पैसे तुम मुझे ऋण में दे दो, मैं तुम्हें जनरल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि के जैसे, तो तुम्हें सारा पैसा वापस कर दूंगा। तब कुबेर ने कहा कि अभी आपको यह सब कुछ आपका ही है, पूरा संसार आपका है, आपकी आज्ञा से मैं देवताओं का या फाइनेंस मिनिस्टर बन करके काम कर रहा हूं, मेरे पास जो भी पैसे है आपका ही है, आपको ऋण लेने की क्या जरूरत है। तब भगवान कहता है ये सब कुछ देवता, ये सब कुछ अभी भूल जाओ, कलयुग में है, मनुष्य के रूप में मैं हूं, इस कलयुग के अनुसार मुझे ऋण दे दो और ब्याज के साथ वापस ले लो। तब कुबेर ने कहा तब को आप कुछ नहीं दे सकता हूं, आपके पास क्या है, आपको हर महीना इतना पैसा आता है, कुछ व्यवस्था है क्या, वो भी नहीं, क्या आपके पास बहुत सा सारा सोना है, वो भी नहीं, आपके साथ बहुत बड़ी भूमि जमीन है, कुछ भी नहीं, मैं कैसे दूं। श्रीनिवास ने कहा किसी तरह से व्यवस्था करो ना। क्योंकि भगवान से करो ना, व्यवस्था करो ना, इस शब्द सुनते ही कोरोना भाग जाता है। अत्यंत मंगलकर ग्रंथ है, बस आज इसको सुनो, जल्दी जल्दी से जल्दी कोरोना सब रेड जोन ग्रीन जोन हो जाएंगे, घबराओ नहीं। तब कुबेर ने कहा कि 3 लोग साक्षियों को लेके आओ। तब भगवान ने कहा एक साक्षी है ब्रह्मा और दूसरा साक्षी है शंकर और तीसरा साक्षी है यह अश्वत्थ वृक्ष। तब कुबेर ने कहा ऋण पत्र लेकर के दे दो, लोन के लिए एप्लीकेशन करो। भगवान ने कहा जिंदगी में मैंने लोन नहीं लिया, वो कैसा लिखना मुझे मालूम नहीं, तुम ही लिखो, मैं सिग्नेचर करूंगा। तब कुबेर ने लिखा ऋणग्राही श्रीनिवास, यहां पर लोन लेने वाला है श्रीनिवास, धनदायी धनेश्वर, और पैसे लेने वाला है न पैसा देने वाला है कुबेर। आत्म कार्य निमित्तंतु, कॉज अपने काम शादी के लिए श्रीनिवास। वैशाख शुक्ल सप्तम्याम, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन, विलंबी नाम संवत्सर के दिन, राम टंकवर, श्री राम से मुद्रित सोने के नाणे उस समय चलते थे, तो उसे लक्षाण चतुर्दश, 14 लाख सुवर्ण नाण्य यह ऋण ले रहा है। सवृद्धिदित शतामूलम, यह चक्रवृद्धि के अनुसार इसे वापस करेगा, और वह भी अभी नहीं, जब भगवान का मंदिर यहां पर बनेगा, लोग लाखों लोग आते हैं, पर्वत चढ़ने के बाद जो मन्नत मानते हैं वो पैसे हुंडी में डालेंगे और उससे मैं तुम्हें पैसे देते रहूंगा, कलयुग समाप्ति तक इसे पूरा करूंगा। लेकिन आज तो एक दिन में ही उतना पैसे आते हैं, लेकिन आजकल के ऐसे के नोट आते हैं, स्वर्ण के नाणे नहीं आते हैं। तो उसके बाद कुबेर ने कहा अच्छा पत्र दे दो।
श्रीनिवास ने ब्रह्मा जी से सही करवाया, शंकर ने भी उन सिग्नेचर किया, स्वयं श्रीनिवास ने सही किया। बाद में कहा पहले पैसे गिनो, बाद में ले लो, नहीं तो मैंने पत्र दिया और तुम लेकर भाग गए, पैसा नहीं कुछ भी नहीं, बाद में मुझे देना पड़ेगा। तब कुबेर हंसते हुए 14 लाख स्वर्ण नाण्य दे दिया। और बाद में भगवान ने कहा देखो आज से यह पूरा शादी होने तक फाइनेंस मिनिस्टर आप ही बनो, सब व्यवस्था तुम ही देखो। यह पुराण हमें सिखा रहा है शादी के समय में अमीर व्यक्ति को ही सब पैसे के व्यवहार के लिए रखना चाहिए, कम पड़ा तो अपने हाथ से डालेगा, बाद में बताएगा। मेरे तुम्हारे जैसे लोगों को लगाएंगे तो पैसा खर्च हो गया, अभी अक्षता चल रही है, श्रीनिवास 500 रुपये कम पड़ा है ले लो, 10 रुपये कम पड़ा है दे दो, ऐसा पीड़ा करेंगे। अमीर है तो अपने हाथ से डालेंगे, बाद में पूछेंगे। तब भगवान ने कहा अच्छा आनीयताम तंडुलंच प्रस्थमूलम धनेश्वर, जो शादी के लिए चावल लेके आओ और सब तरह के धान्य लेके आओ, तूर दाल लेके आओ, चना दाल लेके आओ, उड़द दाल लेके आओ, गुड़ लेके आओ, तेल और मध घी सब लेके आओ, सबके लिए अनेक तरह का मसाला लेके आओ और सुपारी लेके आओ। और उसके साथ इसी में पूरा खर्चा मत करो, लड़की के लिए मंगलसूत्र बनाओ, लड़की के लिए पैर में जो डालते हैं तो वह भी उंगली में डालने वाले करघनी को भी लेके आओ, सब तैयार करो। मेरे लिए भी एक अंगूठी बनाओ, सब लड़के के लिए नहीं मुझे भी चाहिए। लेकिन फिर पैसा निकालने के लिए मत बोलो, इसी में सब कुछ व्यवस्था हो जानी चाहिए। कुबेर ने कहा सब कुछ उसने व्यवस्था किया। और उस समय सामान तो आ रहा है, शादी खाना कौन बनाएगा? तब उन्होंने स्कंद से पूछा अग्नि को बुलाओ। एक क्षण में अग्नि आ गया। अग्नि आने के बाद देखो कम से कम 33 करोड़ लोग आए हुए। इन लोगों के लिए जल्दी खाना तैयार होना जाना चाहिए। तब इन्हें कहता है भगवान अभी कहा तो कैसे होगा, इतना बड़ा बड़ा भांडी कौन लेके आएगा, इतना लोगों को तो बना असिस्टेंट भी चाहिए। अर्थात शादी में तकरार करने वाले ये रसोई बनाते रसोई यही ज़्यादा तकरार करते, वो नहीं ये नहीं ये नहीं, पैसा ज़्यादा लेने के लिए इस तरह नाटक कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा भवताम भवने ताता, तुम्हारी लड़की की शादी है तो तुम क्या करते थे? अर्थात भगवान सूचना कर रहे हैं यह तो तुम्हारी ही लड़की है, अग्निपुत्री वेदवती आज पद्मावती के रूप में आकाशराज के ने जन्म लिया है, तो इसके लिए तुम्हें ही तैयार करना है। अच्छा ठीक है, तुम्हें भांडी चाहिए ना, मैं बता दूंगा। अन्नम स्वामी सरोवर मध्य, ये स्वामी पुष्करणी सरोवर में भात बनाओ। सूपम पाप विनाशने, रसम सांबार सब पाप विनाशनी में बनाओ, पाप विनाशनी नदी में बनाओ। आकाश गंगा में परमान्नम गुणान्वितम, पायस बनाओ, खीर बनाओ। देवतीर्थ में भाजियां बनाओ। तुम्बुरु तीर्थ में तुप तैयार करो। कुमारधारा तीर्थ में विविध तरह तरह के भक्ष्य बनाओ। लेकिन पांडु तीर्थ में इमली का नवरस बनाओ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इमली का रस नहीं है तो खाना ही नहीं खाते हो, इसके लिए स्पेशल कहा गया। और दूसरे जो भी चटनी है, कोशिम्बर है, छोटे मोटे जो हैं ते सब दूसरे छोटे मोटे सरोवर में करो, तैयार करो। भगवान के वाक्य सुनकर सब घबरा करके देख रहे थे।
कैसे कराते हैं, यही सामर्थ्य है। क्योंकि भगवान और भगवान को मानने वालों को कोई असंभव नहीं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। वैशाख मास में ही हमारे गुरु जी के गुरु परम गुरु सत्यध्यान तीर्थ स्वामी जी बागलकोट में थे। तो दोपहर के 2 बजे, अभी खाना परोसा नहीं था, दीवान ने आकर कहा, सब लोग बोल रहे हैं बहुत बहुत ताप से हम पीड़ित हैं, धूप से हम पीड़ित हैं, सबको शरबत चाहिए। 50,000 लोग वहाँ पर थे। इतना बड़ा भांडी कहाँ से लेके आए थे? तब सत्यध्यान तीर्थ स्वामी जी ने श्री रामचंद्र का स्मरण किया और बोला, सामने जो बावड़ी दिखाई दे रहे है उस पूरा बावड़ी पानक कर दो। भगवान के जैसे ही उन्होंने कहा, क्योंकि भगवान के भक्ति में उतना समर्थ रहते हैं। पूरे बावड़ी में 50 गोनी भर करके शक्कर डाला गया, हजारों नींबू का रस डाला गया और उसे पात्र डाल करके ऊपर से अच्छी तरह से मिलाया गया और वहाँ से रस्सी से खींच करके निकाल कर सबको लोगों को पानक दिलाया गया। तब एक स्वामी जी कर सकते हैं तो भगवान कम में क्या। तो बस अग्नि ने सब कुछ तैयार किया। सब तैयार करने के बाद श्रीनिवास ने कहा, सबको बिठाओ, पत्ता डाल दो। तब ब्रह्मा जी आकर कहते हैं कि नैवेद्य दिखाई देना बना, खाना खिलाना अच्छा नहीं है। अभी किसको नैवेद्य दूं? भगवान आपसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आप यजमान हैं, आपको खिलाएंगे तो वो उष्ट हो जाएगा, वो जूठन हो जाएगा, सबको हम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए किसी नैवेद्य दिखाए बताइए। उन्होंने कहा, अहोबिल नरसिंह को चले जाओ, तो वहाँ पर बोलो वासुदेव की शादी के लिए अर्पण कर रहे हैं। उनका नैवेद्य दिखाकर, वैश्व दिखा करके सबको भोजन प्रवेश दो। लवण से लेकर सब कुछ व्यवस्था करो। उस समय सभी व्यवस्था की गई, क्योंकि भगवान ने पहले ही किसको क्या क्या काम करना है पहले बोल करके उसने रखा था। तो उसने कहा था, सारे रुद्रगण और मरुदगण सब परोसते हैं, भोजन परोसेंगे और वरुण सबको पानी परोसेगा, क्योंकि वही पानी का देवता है। और सुगंध वायु सब जगह से लेके आएंगे। और उसके बाद सबको खाने के लिए उठाने के लिए सेनापति स्कंद को लगाया गया, सबको जल्दी जल्दी खाने के लिए उठाने के लिए, नहीं सब व्यवस्था करने के लिए। खाना उठाने के लिए यमधर्म को लगाया। यमधर्म दंड दे करके, हाँ खाने के लिए उठते हो कि नहीं? अब मुझे सब रोज रात को अभी शंकर को बुलाना पड़ेगा, नहीं यमधर्म को बुलाना पड़ेगा। तो इस तरह रिसेप्शनिस्ट काम और रति, क्योंकि रिसेप्शन देखने के लिए अच्छे चाहिए, नहीं तो उसका मुंह देखकर लोग वापस वहीं सब चला जाएंगे, कोई दूसरा है तो। ये सब कुछ व्यवस्था किया गया। और तिरुपति से लेकर के अहोबिल तक पत्ते पड़े हुए थे। कम से कम 150 किलोमीटर लोग खाने के लिए बैठे थे। कितना? यहां से तुम्हारे गांव तक। और उस समय तो वहां पर सबका भोजन हो गया। रात को सभी वहाँ पर सोए, विश्रांति लिया।
और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सुबह सुबह भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और गरुड़ को बुलाया। गरुड़ को कहो गच्छतातांतिकं ब्रह्मन्, अभी जाओ ब्रह्मा जी के पास जाओ और सभी निकलने के लिए कहो। सब बाजा बजनते शुरू करो। तब ब्रह्मा जी आए। क्यों गड़बड़ कर रहे हैं भगवान? भगवान ने कहा अभी सुबह 5 बजे, अभी नहीं निकलेंगे तो 6-7 बज गया, सबको चाय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाय पीते पीते इतने लोगों के लिए तो टिफिन का समय हो जाएगा। कि जो लोन लिया था कल तक वो सब कुछ खत्म हो गया है, 1 पैसा नहीं है अभी। सबको उठाओ, वही खाना खिलाएगा। सब लोग तैयार होकर के निकल पड़े। ब्रह्मांडम गतः कृत्वा, आगे ब्रह्मा जी थे, भगवान के दाहिने ओर शंकर थे, बाएं ओर वायुदेव थे। गरुड़ के ऊपर भगवान ने अपने साथ लक्ष्मी को भी बिठाया और एक विमान बना करके अपने माता बकुला देवी को दिया। सब वहां सर पे निकल पड़े। निकल करके वे दोपहर 12 बजे तक शुकाचार्य आश्रम तक पहुंच गए। शुकाचार्य आश्रम पद्म सरोवर से भी आगे है। शुकाचार्य आश्रम के पास जब भगवान पहुंच गए थे, उनके पीछे लोग, अभी कुछ लोग तिरुपति के ऊपर पर्वत पर ही थे, क्योंकि उतना बड़ा क्यों था, 33 करोड़ लोगों का क्यों लगा हुआ था। तो भगवान आए हैं समझ करके शुकाचार्य बहुत खुश हो गए, आकर साष्टांग नमस्कार किया। भगवान मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? मेरे घर तक आप आ गए हैं, खाना खा करके जाएंगे। 12 बजे बोल रहे हैं, सुबह से कोई किसी ने कुछ भी नहीं लिया है। तब भगवान ने कहा क्यों गड़बड़ करते हो? देखो पीछे देखो, इतने लोगों को मैं कल लोन लेकर खत्म हो गया खाने के लिए। तुम सन्यासी हो, कहां से लोन लोगे और भोजन कैसे करेंगे? तब शुकाचार्य जी कहते हैं भगवान मुझे मालूम है, निष्किंचनो हम गोविंद, मैं तो गरीब हूं और आप गरीबों के ऊपर ज़्यादा प्यार करते हैं। आप अकेले को खाना खिलाऊंगा, सबका पेट भर जाएगा, मुझे मालूम है। आपको मैं जो देता हूं आपका पेट भर जाता है। बकुलावंती ने कहा हाँ बोलो, क्योंकि किसी ने तुम्हारी शादी के लिए बहुत कोशिश की है। भगवान ने हाँ बोल दिया। तभी शुक्राचार्य ने स्नान करके तो पद्म तीर्थ में स्नान किया और अमृत बीज को लेकर आए। अमृत कमल के अंदर बीज रहते हैं, उन बीज को लेकर आए और उसी को एक गड्ढे में डाल करके भात के रूप में डाल दिया और वहीं पर तो अन्न हो गया। दूसरी ऊपर एक दूसरा घड़ा रखा, उसके अंदर पानी डाला और वहाँ से इमली ला करके उसके अंदर डाल दिया। दाल नहीं, मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अमृता बीज का भात और इमली का पानी। लेकिन भक्त जो देते हैं भगवान पंचपक्वान के रूप में। खाने के लिए परमात्मा बैठा गया, महालक्ष्मी बैठ गई और बकुलावती बैठ गई। खाना शुरू हो गया। उन्होंने कृष्णार्पण बोल करके खाना खिला दिया। अब तक 1 घंटा हो गया, तब दोपहर के 1 घंटा बज गए, 1 घंटे बज गए थे। वैशाख मास, इतना धूप रहता है वहाँ पर, पैर जल रहा है, सिर जल रहा है,
लेकिन आगे लाइन नहीं जा रहा। तब ऋषियों ने किसी ऋषि को कहा, ऋषि कुमार को, क्या करके क्यों रुका, देख के आओ। वो आया, देखा तो भगवान खाना खा रहे हैं। जाकर बोल दिया, काढ़ी लगा दिया, हमें छोड़ करके श्रीनिवास खाना खा रहा है। ऋषियों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भगवान को तो शाप नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा, यही शुकाचार्य जी की एक किरावत है, इतने लोग भूखे हैं, भगवान को उठाने की क्या जरूरत है, हम उनको शाप देंगे। हाथ में पानी लिया, तब तक भगवान का खाना हो गया, तो मालूम हो गया, बाहर आ गए। जोर से उसने किया, सबका पेट भर गया, 33 करोड़ लोगों का। क्योंकि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माहु ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान तृप्त हो तो पूरा संसार तृप्त हो जाता है। एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान्य कचः त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वगव्य। तब भगवान, सब ऋषि लोग चुप हो गए। तब आगे निकल पड़ा। पहले दिन भगवान ने लोन लेकर खाना खिलाया, दूसरे दिन स्वयं खा करके सबका पेट भर दिया। शाम तक ये लोग नारायणपुर तक पहुंच गए, और वहां भी उसके दिन पहले आकाशराज ने भी स्नान करके पुण्यावाचन, कुल देवता स्थापन सब कुछ किया था। शुका आश्रम तक भगवान ने लक्ष्मी को साथ में बिठाया था, लेकिन जब शुकाचार्य आगे बढ़े, लक्ष्मी को पुकलावती के साथ रथ में बिठाया, अकेले जाने, क्योंकि शादी करने वाला पहले पत्नी को साथ में लेके आया तो कैसे दिखाई दे। जो वर आता है लड़के के घर, उसके साथ पहली पत्नी को बिठा करके लाएगा तो कैसा रहेगा। इसलिए उसने बुकलावती के साथ लक्ष्मी को बिठा था। उस समय दूर से इंद्र जो पहले गए थे आकाशराज के, देखो आकाशराज वो गरुड़ पर आ रहा है ना, वही तेरा दामाद है। अब तक किसने देखा ही नहीं था, सिर्फ पद्मावती ने देखा था, लव मैरिज तैयारी हो गई थी। तब आकाशराज कहता है, धन्यो हम कृतकृत्यो हम, मैं धन्य हूं, बहुत कृतकृत्य हूं। एवं वदन्ति तत्काले श्रीनिवास सदांगति। इस समय नारद भी उसके साथ जो थे, शुकाचार्य जो थे, वेंकटेश के साथ शुकाचार्य ने कहा, देखो वो दरवाजे पर खड़ा है ना, अजानुभाव व्यक्ति, दीर्घ श्मश्रु, जिसके मूंछ बहुत बड़े हैं और किरीट धारण किया, वही तेरा ससुर है। भगवान ने भी लोक व्यवहार के लिए कहने लगा, इतना ऐसा ससुर मुझे मिला, मेरा भाग्य है, सब कुछ हो गया। बाद में सभी यहाँ पर पद्मावती को अभ्यंगन करा करके, उसका अलंकार करा करके, उसे एक हाथी में बिठा करके लेकर आ गए, और भगवान के लिए भी एक हाथी मंगाई गई, अलंकृत हाथी। उस पर बैठ करके तो उनकी शोभा यात्रा चालू हो गई। वांगनिश्चय के संदर्भ में शोभा यात्रा, पहले ही इंद्र विश्वकर्मा को अपने साथ लेकर के बहुत बड़ी सभा बनवाई थी, सब लोगों को उतरने के लिए सब कुछ व्यवस्था की थी। उस भवन तक जहाँ पर वर पार्टी को उतारने का जगह था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज गए, और वहाँ पर श्रीनिवास बैठे थे। उनके पास तोंडमान राजा आ गया, आकर कहा, श्रीनिवास सब कुछ व्यवस्था हो गई है ना, कोई कमी नहीं है ना। श्रीनिवास ने कहा, मुझे क्या पूछते हो, कोई कमी नहीं है। इतने लोग भूखे हैं, अभी आप कहें कैसे बैठो बैठो, चल रात के 9 साढ़े 9 बज गए, पहले उन सबको खाने की व्यवस्था करो। अर्थात स्वयं भूखा लेकर आया और जोर जबरदस्ती कर रहा है,
लड़के के चाचा के पास। ऐसे ही लोक व्यवहार होता है, ऐसा भगवान को दिखाने का था। तब तोंडमान ने कहा सब कुछ व्यवस्था हो गई है, सब खाने के लिए बैठे हैं, आप भी स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा कल शाम को गोधूली मुहूर्त में शादी हो जाएगी, तो इसके लिए न मया भोजनम कार्यम, इसके लिए मैं खाना नहीं खाऊंगा और लक्ष्मी भी खाना नहीं खाएगी, और मेरे पुण्याहुति में बैठने वाले ब्रह्मा और सरस्वती हमारे पुरोहित 5 लोग वयम 95 वर्जिता, और तुम्हारे यहाँ भी तुम, तुम्हारी पत्नी आकाशराज, आकाश की पत्नी पद्मावती, 5 लोग भूखे रह गए। तब दूसरे दिन कहा शाम को शादी समझ करके सबको उपवास मत रखो। सिर्फ हम 10 लोग भूखा रहेंगे, सब लोगों को खाना खिला दो। वहां आकाश राजा ने इतनी सभी व्यवस्था की थी, देवलोक से भी ज्यादा व्यवस्था की थी। तो उसके बाद श्रीनिवास से मिलने के लिए आकाश राज आ गए। पहले तोंडमान पर बहुत जबरदस्ती दिखाया था, अभी लेकिन अभी ससुर आ गए, उसके सामने कैसे क्यों? भव श्रेष्ठतम अत्यंतम, आप तो बूढ़े हैं, इसलिए राजा आप क्यों आते हैं हर एक बार के लिए? आपको आने की जरूरत नहीं है। ये मेरा विश्वक्सेन है, आपके साथ रहेगा, सब कुछ व्यवस्था करेगा। उस समय श्रीनिवास की बात पूजा हुई है। अरुंधति को आगे ला करके धरणी देवी आकाशराज की पत्नी पानी लेकर आई थी, और धरणी देवी पानी डालने लगी। आकाशराज भगवान के पैर धोने लगे। अब तक धरणी देवी ने अपने दामाद को नहीं देखा था, इतना सुंदर दामाद देख करके धरणी देवी पहले लजा गई, बाद में अपने दामाद से खुश होकर के उसका पैर धोने लगी, अर्थात आकाशराज धोने लगा, धरणी देवी पानी डालते रही। गांव के लोग बोल देते थे किंत्वया चरितम पुण्यम पूर्व जन्मनि हे धरे, हे धरणी देवी तुमने कितना पुण्य किया है, साक्षात साक्षात भगवान के पैर को धोने का सौभाग्य तुमको मिल रहा है। उस समय सब कुछ व्यवस्था करके तो सबका खाना हो गया। खाना होने के बाद उस पानी को राजा ने अपने गजशाला, रथशाला सब जगह प्रोक्षण किया। राजा कह रहा है अद्य मे सफलम जन्म जीवितं च सुजीवितम, आज मेरा जन्म सफल हो गया, तो कल शाम को ठीक तरह से आप आकर के मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। तब वहाँ पर शादी की सारी व्यवस्था होने लगी। तो व्यवस्था के लिए हम भी थोड़ा समय लेंगे, आप भी थोड़ा ठहरिए, बस अभी तैयार होने के बाद अक्षता होगी। श्री कृष्णार्पणमस्तु।